नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना एकेपी 24 अजय पंडित के साथ में। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है भिंड। भिंड में एक कोताबली शहर है जो कि जगह है, और वहीं पे कोताबली शहर के बगल में एक इलाका लगता है वीरेंद्र नगर। वीरेंद्र नगर में महज 14 मई 2016 की एक घटना है। 12 साल का बालक वो जा रहा होता है अपने मौसी के बगल में ही, पड़ोस में मौसी का घर होता है। लगभग 9 बजे के आसपास में जब घर में जाता है तो वो हमेशा दरवाज़ा खुला हुआ रहता था, और क्या उस दिन उसका मेन गेट का दरवाज़ा उस दिन बंद था। आवाज़ उवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से किसी ने खोला नहीं। जब नहीं खोला तो वो छत पर चढ़ के बाहर के रास्ता से छत पे चढ़ के वो अंदर जाता है। वो छत पे ही जाता था कि देखा कि खून का छींटा उटा पड़ा हुआ है। मौसी ऐसे गिरा हुआ है, नीचे लेटा हुआ है। उसके बाद में तब जाके वो दौड़ा हुआ आता है, अपने दादाजी को बोलता है, दादाजी मौसी के साथ में कुछ घटना हो गया, कांड हो गया, अब चलिए जल्दी चलिए। तो वहाँ पे दादाजी उसका जाता है, और जब देखता है तो उस घर में एक औरत समेत 5 लोगों का कत्ल हो चुका था। जब मौके पे पुलिस आती है, जब एसपी नवनीत सिंह और एसएचओ आसिफ मिर्जा बेग जो कि पुलिस बल को लेके आता है, उसके बाद में उसको लेके अपना जो बरामद होता है, सब जो होता है उसको बरामद किया जाता है। उसमें 32 साल की विधवा महिला थी, बेटी रीना शुक्ला, और 10 साल का रीना शुक्ला का बेटी 10 साल का था। रीना के ज्येष्ठ की बेटी होती है, वो 16 साल की थी, और एक और भतीजी होती है अंबिका, और उनके भतीजा होते हैं गोलू। 13, 14, 16 और 10, और एक विधवा औरत। यही लगा के पांच लोग का मर्डर हो जाता है। मैं 24 घंटे के अंदर में पुलिस इसकी तलाश करती है। जब तलाश करती है तो इसको पता चलता है कि गोविंदपुर का रहने वाला एक नीतीश दीक्षित उर्फ अंकुर होता है, जो कि इस घटना को अंजाम दिया था। अब उसके बारे में पता लगाया जाता है तो क्या होता है कि उसके घर में वो एक किराएदार होता है। किराएदार जो कि नीतीश दीक्षित ही होते हैं। वो उनके जो 4 बच्चे थे, वो जो छोटा छोटा बच्चा था, वो बच्चों को पढ़ाया करता था, कोचिंग कराता था। जब कराता था कोचिंग तो धीरे धीरे न जाने कैसे जो विधवा महिला थी उसके साथ में संपर्क में आ गया, और संपर्क में आने के बाद में धीरे धीरे करके वो न जाने महज कुछ दिन के अंदर में ही वो 300 बार वो उससे अलग अलग मोबाइल से बात कर चुका था। इसे बात करने के बाद में वो लड़का जो होता है कोचिंग कराता है, और डॉक्टरी का जो होता है कुछ कोर्स भी जानता था, कोर्स भी कर रहा होता है, तो उसको दवाई लाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जब उस घर में वो आते हैं तो दवाई लेके, मेडिसिन लेके आते हैं, उस बच्चे को खिला देता है, और बच्चा सो रहा होता है। उसके साथ में वो विधवा औरत के साथ में वो अपना जो काम करना होता है वो करता है उसके साथ में। उस हम बिस्तर होके उसके साथ में रहता है, रात रात भर सोता था। तो उसके बाद में क्या होता है कि 14 तारीख के दिन महज उसको पता चल जाता है। एक गोलू का कत्ल हुआ था, वो गोलू को उस दिन जो दवाई तो खिलाया गया था, लेकिन दवाई का असर नहीं किया। जब असर नहीं किया तो 12 बजे के रात के करीब कुछ आवाज़ें आ रही थी कि, और देखा कि क्या बुआ के घर में किसका आवाज़ आ रहा है। जब खिड़की से झांक के देखने की कोशिश की तो उसकी बुआ और वो जो ट्यूशन पढ़ाता था उसको, वो साथ में सोया हुआ था साथ में। जब देखा और तब वैसे ही खिड़की का दरवाज़ा जो होता है टक्सिन बज गया। बजने के बाद में वो दोनों उठा, और उठ के क्या हुआ कि अब तो ये तो जान गया, अब तो किसी को बता देगा। जब ऐसा बोला, दोनों आपस में विचार किया, राय किया, और उसको मारने का प्लान बनाया। तो उसको पकड़ लिया जाता है, गोलू को पकड़ के बांध दिया जाता है। कि उससे पहले वो गोलू जाके वो अपना जो भी था घर में 2-3 बच्चे थे
उसको भी बता दिया था। जब बता दिया था तो उसको गोलू को पकड़ के उसको बांध दिया जाता है साइड में करके, और मुंह में कपड़ा उपड़ा डाल दिया जाता है, और गोलू को चाकू से वार करके उसको मार दिया जाता है। ऐसे ही करके एक एक करके चारों बच्चा को कत्ल कर देता है। जब बच्चों को कत्ल कर देता है तो वो जो टीचर होता है वो सोचता है मन में, अगर हम तो इसको कत्ल कर ही दिए हैं, अगर मान लीजिए कि इसके अंदर कोई दया आ जाए, कोई भाव आ जाए, कहीं हो ना हो ये हमें। अब तक तो वो औरत तो उसका साथ दे रही थी, उसको कत्ल करवाने में उसका साथ दे रही थी, लेकिन फिर उसके बाद में उस औरत का भी कत्ल कर दिया जाता है। वो लड़का जो होता है नीतीश दीक्षित, वो उसका भी कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद में वो वहाँ से अपना बर्तन वर्तन जो सामान उमान होता है चारों तरफ फेंक फाके, जैसे कि लगेगा कि टाँकों को आके कोई कोई चोरी डकैती करने वाला आके यहाँ पे लूटपाट किया है, और चारों तरफ सामान बिखेर दिया, जैसे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। तब जाके वहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद में उसको पकड़ा जाता है, पकड़ के तब इस घटना का खुलासा होता है। घटना का खुलासा होता है जो कि रीना शुक्ला होता है, उसका एक हस्बैंड था जो कि 2014 में उसकी मौत हो गई थी। घटना का खुलासा होने के बाद में कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद में जज जो होते हैं उसको फांसी की सज़ा सुनाते हैं। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद में क्या होता है कि वो अपील करता है। अपील करने के बाद अभी तक उसका केस लागू ही है, केस चल ही रहा है। अब आगे क्या होगा, कहीं सुनवाई हो जाए, कहीं तरस खा के दया याचिका भेज के सुप्रीम कोर्ट से वो अपना कुछ सज़ा घटा कम करवा ले। लेकिन दोस्तों ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे आदमी को सजाए मौत ही देने में बेहतर है, क्योंकि गलत रिलेशन बनाते समय वो उसको इतना ध्यान नहीं आया, और छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारते समय थोड़ा भी दया नहीं आया, थोड़ा भी उसका ख्याल नहीं आया। जब तुम छोटे बच्चे को मार सकते हो तो हम तुम्हें फांसी क्यों नहीं दे सकते हैं, उसे फांसी पे लटका ही देना चाहिए। दोस्तों आज की घटना यही है। घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को गलत बनाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।